नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हमारी चर्चा राहु केतु के द्वारा किस प्रकार से युग परिवर्तन किया जा रहा है इसे समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमने देखा कि 2019 में कोरोना काल से ही युग परिवर्तन की नींव रख दी गई थी और 2019 में केतु ने जल थल वायु सभी को मानव से मुक्त किया। 2020 में मानव को मृत्यु का भय दिखाकर अहंकार से मुक्त किया। 2022 तक स्त्रियों को असत्य, अधर्म एवं स्वार्थ से दूर किया। 30 अक्टूबर 2023 तक केतु ने मोह बंधन से मुक्त कर कर्म प्रधान बनाया। 18 मई 2025 तक केतु ने स्वयं पर ध्यान देने एवं मुक्ति मार्ग को प्रशस्त करने हेतु प्रेरित किया। 5 दिसंबर 2026 तक केतु हमें हमारी अधिकार वाली भावनाओं से मुक्त करके संतान और प्रेम प्यार के प्रति जो हमारी भावनाएं हैं उससे मुक्त करेंगे। मोह से मुक्त करेंगे। यह आने वाले समय में आप देखेंगे। 23 जून 2028 तक केतु स्पेस और संचार व्यवस्था से एवं परिवार, संग्रहण, संस्कार ऐसे विचारों से हमें मुक्त करेंगे। और इस समय में मानव किसी का साथ चाहेगा, साथ ढूंढेगा। मानव की तलाश करेगा, मानवता की तलाश करेगा। इसके पश्चात 11 जनवरी 2030 तक केतु नई शुरुआत करेंगे, नए युग की शुरुआत करेंगे। इंसान अपनी पहचान, अपना व्यक्तित्व, अपनी सोच खो देगा, अकेलापन महसूस करेगा, अपने स्थान से पलायन करेगा। जगह, स्थान, रिश्ते, संबंध, समाज सभी कुछ बदल जाएगा। छोटे छोटे समूह में इंसान मानवता को ढूंढने का प्रयत्न करेगा। 11 जनवरी 2030 से 31 जुलाई 2031 तक के आज हम चर्चा करेंगे कि राहु केतु, जब राहु वृश्चिक राशि में और केतु वृष राशि में प्रवेश करेंगे तब हमें कैसा प्रभाव प्राप्त होगा। उस दिन शुक्ल पक्ष की सप्तमी होगी। ब्राह्मण वर्ण होगा, देवगण होगा। ब्राह्मण वर्ण अर्थात जो धर्म संस्कार का कार्य करें और संग्रहण से मुक्त रहें वही ब्राह्मण वर्ण हैं। देवगण जो प्रकृति के द्वारा पृथ्वी पर संसाधन उपलब्ध करावे, जैसे जल, वायु, अग्नि, ये सभी देव हैं। 11 जनवरी 2030 को राहु केतु के राशि परिवर्तन करते समय तुला लग्न बनेगा। लग्न स्वाति नक्षत्र में होगा जिसके स्वामी राहु है और लग्न में ही गुरु स्थित होंगे। लग्न को यदि हम समझें तो लग्न हमारे व्यक्तित्व, हमारी सोच विचार, हमारी प्रवृत्ति एवं हमारी दृष्टि के द्वारा जो समाज का निर्माण किया जाता है वह लग्न होता है। तुला राशि ब्रह्मांड एवं पृथ्वी में सामंजस्य स्थापित करती है। गुरु ग्रह धर्म ज्ञान में वृद्धि के कारक ग्रह हैं और स्वाति नक्षत्र जिसके देवता शिव हैं, स्वामी राहु है। इस नक्षत्र में
व्यक्ति के विचार स्वतंत्र होते हैं, जिद्दी होते हैं, किंतु शांति प्रिय होते हैं। व्यक्ति बुद्धिमान होता है, मेहनती होता है। इस प्रकार से 31 जुलाई 2021 तक ये राशि परिवर्तन हमारे व्यक्तित्व, सोच, विचार, प्रवृत्ति एवं दृष्टि के द्वारा ब्रह्मांड एवं पृथ्वी के सामंजस्य स्थापित करने हेतु धर्म ज्ञान के प्रचार प्रसार में वृद्धि करेगा। इसके पश्चात द्वितीय भाव में वृश्चिक राशि में राहु स्थित है। राहु ज्येष्ठा नक्षत्र में है। ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी बुध है और बुध वक्री हैं। द्वितीय भाव हमारे कुटुंब, संग्रहण, स्वाद, संस्कार का है। वृश्चिक राशि हमारे भीतर की आग है, दबी हुई भावनाएं हैं। राहु वृद्धि के कारक ग्रह है और ज्येष्ठा नक्षत्र बड़ा ज्येष्ठ का होता है। अतः 31 जुलाई 2031 तक का समय कुटुंब, संग्रहण, स्वाद, संस्कार के प्रति हमारी दबी हुई भावनाएं, भीतर की आग बड़ा रूप लेकर वृद्धि के साथ सामने आएगी, क्योंकि हम इन सभी से मुक्त हो चुके होंगे तो हम इन सब को की तलाश करेंगे। तृतीय भाव में धनु राशि में सूर्य, बुध, शुक्र स्थित है। तृतीय भाव पराक्रम का है। धनु राशि लक्ष्य निर्धारित करने की है। सूर्य ग्रह राजा, अधिकारी, स्वामित्व का है। बुध ग्रह वाणी, संवाद, कम्युनिकेशन के द्वारा विपरीत को आकर्षित करने का है। शुक्र ग्रह प्रेरणा शक्ति है। अतः 31 जुलाई 2031 तक का समय हम लक्ष्य को निर्धारित कर प्रेरणा शक्ति के द्वारा विपरीत को आकर्षित कर अधिकार प्राप्त करने हेतु पराक्रम करने को प्रयत्नशील रहेंगे, क्योंकि हम उस समय अकेलापन महसूस करेंगे। चतुर्थ भाव में मकर राशि में मंगल स्थित है। चतुर्थ भाव हमारे सुख का है। मकर राशि शांत स्वभाव से लक्ष्य प्राप्त करने हेतु कर्म करने की है और मंगल रक्षा के ग्रह है। अतः 31 जुलाई 2031 तक का समय शांत स्वभाव से सुख की रक्षा करने का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु कर्म करने का है, क्योंकि हम अकेलापन महसूस करेंगे तो सुख, वास्तविक सुख क्या है, इसके लिए हम कर्म करेंगे। छठे भाव में हम देखें तो मीन राशि में चंद्रमा रेवती नक्षत्र में है। छठा भाव हमारे ऋण, रोग, शत्रु का है। मीन राशि व्यय और मुक्ति की है। चंद्रमा हमारे मन और इमोशन का कारक ग्रह है। रेवती नक्षत्र अंतिम नक्षत्र है 27 नक्षत्रों में। इसके देवता उष्ण हैं, ऊर्जा। सूर्य को जो उष्णता प्राप्त है वह ब्रह्मांड को नापने हेतु प्राप्त है। रेवती नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह ढोल है और रेवती नक्षत्र की प्रेरणा मोक्ष है। रेवती को गर्भाशय माना गया है। सूर्य विनाश के समय इस गर्भाशय में स्थित होता है एवं नए युग के प्रारंभ होने पर ही उदय होता है। रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध है, जिन्हें बीज भी माना जाता है। बालक गर्भाशय में उष्णता प्राप्त कर अंकुरित होता है और गर्भाशय की गंदगी से मुक्त होना चाहता है। अतः 31 जुलाई 2031 तक का समय ऋण, रोग, शत्रु से मुक्ति हेतु मन, इमोशन की गंदगी से मुक्त होकर सूर्य की उष्णता से अंकुरित होना चाहता है।
जो कि हमारी आत्मा है, पिछला सब कुछ त्याग कर नए युग का प्रारंभ करना चाहता है ये समय। इसके पश्चात सप्तम भाव में मेष राशि में शनि स्थित है। सप्तम भाव हमारी दृष्टि से जिस समाज को हम निर्मित करते हैं या प्रभावित होते हैं वह सप्तम भाव होता है। और मेष राशि प्रारंभिक ऊर्जा है, नई शुरुआत है। और शनि व्यवस्थित रूप से कर्म करने का ग्रह है। अतः 31 जुलाई 2031 तक का समय हमारी दृष्टि से नई शुरुआत है, जो कर्म की व्यवस्था पुनर्निर्मित करेगा कि कर्म कैसा होना चाहिए। हम अकर्मता से कर्म की ओर, एक नए ढांचे की ओर प्रवेश करेंगे। अष्टम भाव में आप देखेंगे तो वृष राशि में केतु स्थित है। अष्टम भाव गहराई, खोज, साधना, मृत्यु का है। वृष राशि भक्ति की राशि है। केतु विच्छेद मुक्ति के कारक ग्रह हैं। केतु मृगशिरा नक्षत्र में हैं, जिसके स्वामी मंगल होते हैं। मृगशिरा अर्थात हिरण का सिर। हिरण के सींग आपने देखे होंगे तो वह बहुत सुंदर होते हैं। और सुंदरता के साथ साथ ही हिरण सचेत रहता है और अपने भोजन को अलग अलग जगह से प्राप्त करना चाहता है। हरी हरी घास की तलाश में रहता है और सचेत भी रहता है कि किसी के द्वारा उसका शिकार ना कर लिया जाए। अतः 31 जुलाई 2031 तक का समय गहराई से भक्ति की खोज हेतु सचेत करेगा हमें और हमारा स्थान परिवर्तन भी करेगा। अर्थात मृत्यु दर में भी वृद्धि की संभावना है या स्थान पलायन की भी संभावना है। निष्कर्ष 11 जनवरी 2030 से 31 जुलाई 2031 तक का जो समय है वह हमें बताना चाहता है कि आने वाले समय में मानव गहराई से भक्ति की खोज हेतु तथा सामंजस्य स्थापित करने हेतु धर्म ज्ञान के द्वारा पिछला सब कुछ त्याग करके नए युग की शुरुआत करना चाहता है, जो संचार के द्वारा नहीं बल्कि स्पर्श, संग और भावनाओं के द्वारा संभव है। 11 जनवरी 2030 से 31 जुलाई 2031 के मध्य हमारे पास संचार व्यवस्था और स्पेस नहीं होगा, किंतु स्पर्श, संग ही एक दूसरे से जुड़ने का साधन होगा। इस प्रकार से यह युग परिवर्तन 31 जुलाई 2031 को जब राहु केतु राशि परिवर्तन करेंगे और केतु मेष राशि में प्रवेश करेंगे, तब तक सब कुछ पृथ्वी पर बदल चुका होगा। चारों तरफ जल ही जल होगा। तो हम 31 जुलाई 2031 को जो राहु केतु राशि परिवर्तन करने वाले हैं, इसका अध्ययन अगले एपिसोड में करेंगे और उसके द्वारा हमारा ये राहु केतु राशि परिवर्तन का प्रभाव पूर्ण हो चुकेगा। और इसके पश्चात फिर हम दोबारा से हर वर्ष की कुंडली का एक ही साथ अध्ययन करके समय समय के साथ होने वाले परिवर्तन को संक्षिप्त में समझेंगे, ताकि हम समझ सकें कि आने वाले समय में किस प्रकार से दुनिया बदल रही है, बदलेगी
और युग परिवर्तन होगा। ज्योतिष सदा ही सीखने और आने वाले समय से सचेत होने और स्वयं को उसके लिए तैयार करने का एक साधन है। इसीलिए हम अध्ययन करते हैं ताकि आने वाले समय परिस्थितियों को समझ सकें और उसके लिए स्वयं को तैयार कर सकें। जय हिंद, जय भारत।